उत्तर प्रदेश मुरादाबाद इलेक्शन का ऐलान होते ही मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने पत्रकारों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आचार संहिता लागू हो गई है। 17/3/2024 लोकतंत्र के महोत्सव का ऐलान। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग हो जाएगा सर्वशक्तिमान। चुनाव आयोग आज यानी लोकसभा चुनाव से संबंधित तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद नेताओं और सरकार में शामिल लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन आज यानी शनिवार को तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक बरकरार रहेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। इसके लागू होते ही कई बदलाव हो जाते हैं। सरकार के कामकाज में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे? मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। एक सरकारी ऐलानों पर बैन की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 22 है। डेट ऑफ पोल जो है 7/5 और मतगणना 4/6। हमारे इस पूरे जनपद में जो मतदाताओं के संबंध में जो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का हुआ था उसके अनुसार 24,42,843 कुल मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 12,96,726 और महिला मतदाता जो है 11,46,014। 103 मतदाता जो हैं वो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। हमारे यहाँ 19,387 मतदाता ऐसे हैं जो कि दिव्यांग मतदाता हैं। उसके लिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क करके उनको एक फॉर्म 12 भी भरवाया जाता है। वो एक भर के देंगे तो हम उनका मतदान उनके घर में ही करवाएंगे। इसी प्रकार 80+ उम्र के मतदाता 21,863 हैं। इनके लिए अभी तक 80+ के मतदाताओं के लिए ये सुविधा दी गई थी, लेकिन अभी दो दिन पहले ही चेंज किया गया है कि अब 85+ जो मतदाता होंगे उनको सुविधा दी जाएगी। ये वो डिमांड करते हैं कि उनका मतदान उनके घर पे ही करा जाएगा, उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। यही सब मोटी मोटी बातें थी जो आपको हम लोगों ने आपको बता दी। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आचार संहिता लग जाएगी तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि फ्लैक्स भी है और पॉलिटिशियन के लगे रहते हैं चुनाव के यहाँ पर, तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तो जहाँ पर भी इस तरह के प्रचार सामग्री है वो उस पर हम लोग 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कराएंगे और उसको रिमूव कराएंगे और उसमें जो भी खर्च आएगा वो उस व्यक्ति को देना होगा। तो वो कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी, पहले से निर्देश जारी कर दिए। सर, कुछ सरकारी फ्लैक्स भी लगे हुए हैं जिन पे प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए, उनको वो तो सरकारी योजनाएं थी, उनको हम लोग हटाएंगे, लेकिन उसका खर्चा बहन करने का कोई मतलब नहीं है उसका। वो तो हमारी उस समय की योजनाएं थी जिसमें कि हम प्रचार प्रसार करते, पब्लिक को जानकारी रहे। तो वो कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उसको किसी पर उस खर्चे को बहन करने के लिए उस पर करें। वो तो सरकारी योजनाओं का विज्ञापन है, उनको हटा दिया जाएगा। 2024 की घोषणा आज कर दी गई है। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 बजे के बाद ये घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टी पर आचार संहिता लागू हो गई है और सब लोग आचार संहिता का पालन करेंगे। जो हमारे जनपद का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे जनपद में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं। एक तो मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 4 विधानसभाएं हमारी जनपद की हैं और 1 विधानसभा जो है वो जनपद बिजनौर की है। और दूसरी पीसी जो है वो संभल है, जहां पर हमारी 2 विधानसभाएं बेलारी और कुंदरकी लगती हैं।
तो जो पहला जो मुरादाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मतदान जो निर्वाचन होना है वो पहले चरण में होना है, और संभल का निर्वाचन जो जिसमें कि हमारी 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका निर्वाचन तीसरे उसमें होगा। जो प्रथम चक्र में जो कार्यक्रम आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार है कि निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 20/3/2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि जो है वो 27/3 है। नाम निर्देशनों की स्क्रूटिनी का दिनांक जो है वो 28/3 है। नाम वापसी हेतु तो अंतिम दिनांक 30/3 है। 30/3 को 3 बजे तक जो लोग 3 बजे वाइंड अप हो जाता है उस दिन, 30/3 तक जो भी जो वापस लेना चाहते हैं वापस ले सकते हैं। मतदान का दिनांक जो है 19/4 है। मतगणना के दिनांक मतगणना 4/6/2024 को होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 4 हमारी विधानसभाएं हैं, कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर। बढ़ापुर जो है बिजनौर विधानसभा की है। इन सबकी इन 4 की और कुंदरकी और बिलारी संभल, इनको मिला के 6 विधानसभाओं की मतगणना जो है वो हमारी जनपद में ही होगी। बढ़ापुर की जो मतगणना है वो बिजनौर में होगी। तो ये मतगणना जो है यहाँ पर मंडी समिति का जो कार्यालय है वहाँ पर जो जब निर्वाचन के पश्चात वहीं बॉक्स रखे जाएंगे और वहीं पर मतगणना होगी 4 तारीख से। सर, जो राजनीतिक पार्टियां उनको आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए गारंटी कैसे वो चुनाव करेंगे? देखिए, ये लगातार हम लोग उनके साथ बैठक करते हैं और बैठक के माध्यम से भी सूचना देते हैं और उनको समय समय पर हम लोग जानकारियां भी बैठक के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। बैठक ही एकमात्र तरीका है जिसमें हम उनको सूचना देते हैं। नामांकन में जो कहेंगे क्या धनराशि निर्धारित की गई है? नामांकन की धनराशि, चूँकि हमारा लोकसभा सामान्य क्षेत्र है तो 25,000 की धनराशि है दोनों लोकसभा के लिए। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेक। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1,80,00,000 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy, because they have a larger time to contribute in the society. अगर हम